स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ। साल मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि सच में मेरा खुदावन यीशु मसीह सामर्थी है, जीवित है, पवित्र है और दयालु और अनुग्रहकारी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि उसने मुझे और आपको नया दिन, नई रोशनी, नया प्रकाश और नया जीवन दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का सच में हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि उसने हमें 2022 में संभाला और 2023 भी लगा परमेश्वर हमें संभालेगा साल भर। हालेलुया। और वो एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है कि माँ के गर्भ से उसने मेरे और आपको चुना है और जब तक उसने पृथ्वी पर रखा है, ये सांसें दी हैं, वो तब तक हमें संभालेगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का सच में हृदय से धन्यवाद देती। आज मैं अपनी गवाही दूंगी। सबसे शुरू में जैसे मैंने पहले यीशु मसीह को नहीं जानती थी और एक खादिम थे, उन्होंने मेरे लिए वचन सुनाया, प्रार्थना की और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। मैं इस बात को अपने देवर से जो गवाही को सुन रही थी, कहने लगे कि यदि भाई साहब चर्च जाएं तो उनकी दारू छूट जाएगी। और मैं अपना घर का काम कर रही थी तो सच में खुदा के लोगों उस टाइम मैं उनकी बातों को सुन रही थी। वो अपनी माता से बोल रहे थे और मैं बैठ के सुन रही थी। मैंने कहा प्रभु, ऐसा कौन सा प्रभु है कि वो मेरे पति वो भवन में जाए या ना जाए, लेकिन मैं उस भवन में जा सकती हूँ प्रभु, लेकिन वो कहाँ मुझे ऐसा प्रभु मिलेगा, कहाँ ऐसी जगह मिलेगी। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती कि वो गवाही दे रहे थे। मेरी नंद थी और मेरे भानेज थे और वो भानेज की तबीयत खराब रहती थी। उन्होंने किसी को बताया, किसी ने उन्हें कि चर्च में जाइए और आपका लड़का अच्छा हो जाएगा। और उनकी गवाही मैं सुन रही थी सच में। और प्रभु ने उस दिन मेरे दिल में ये बात डाली कि प्रभु तू मुझे कहाँ मिलेगा। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती। जब फर्स्ट टाइम मैं उस भवन में गई और जब मैंने सुना तो बड़े मुश्किल से ढूंढती गई, क्योंकि मैंने कभी भी चर्च का नाम नहीं सुना था और कभी भी नहीं जानती थी। लेकिन खुदा ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं उस भवन में गई और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती। और खुदा के खादिम मिले। मैंने कहा अपने पति से एक बार इनसे और पूछ लो तो फिर अपन नहीं तो अपन घर चले जाएंगे। और मैं सच में धन्यवाद देती जब खुदा का खादिम मिला उस टाइम और हाथ मिलाया, मैंने कहा खुदा बाप यही है वो बंदा। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु जो रास्ता मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया भवन। और जब हम भवन में गए और परमेश्वर का धन्यवाद देती, मेरे लिए दुआ की, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा कष्ट, सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उसके बाद जब मैं भवन से अपने घर गई तो सच बताऊं, मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें पहले ही से थी, वो समझ नहीं पा रही थी। दुष्ट आत्माएं थी, दिक्कत थी जीवन में बहुत, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पा रही थी। लेकिन मेरा खुदा जानता था और मेरा भाई भी जानता था कि कितनी मुश्किलें हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। जब मैंने शुरू किया प्रभु यीशु मसीह में जाना तो मेरे जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत, लेकिन मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया। और सच में परमेश्वर ने, और ये गीत मैंने सुना था कि सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसकी संगति में मैं सदा रहूँगा और साथ चलूँगा तो मैं जय जरूर पाऊँगा। हालेलुया। कल इस टाइम जो गीत इस भवन में चल रहा था और उस गीत से मुझे बहुत आशीष मिली। मैंने कहा प्रभु कुछ भी हो जीवन में, लेकिन प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ। लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद देती। मैं मुझे इतना डर लगता था कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन तब भी मैं भवन जाती थी। परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाता था हर जगह। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती कि मुझे ये बाइबल उठाना भी नहीं आता था, वचन पढ़ना भी नहीं आता था, दुआ करना भी नहीं आती थी, लेकिन मेरे खुदा ने, मेरे खादिम ने मुझे सिखाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती। सच में वो जीवित, वो सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद देती कि ऐसे अगुवों को रखा कि हमें उन्होंने सिखाया, प्रार्थना करना भी सिखाया, वचन पढ़ना भी सिखाया और परमेश्वर में बढ़ाना भी सिखाया, वचन में भी सिखाया
इसके लिए मैं धन्यवाद देती। तो सच में मेरे ऊपर बहुत दुष्ट आत्माएं थी, मेरे घर में भी थी, मेरे परिवार में भी थी। बहुत शराबित जीवन था, बहुत अंधकार था, बहुत मुश्किलें थी, लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह ने सारे अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। सच में वो मेरे लिए शराबित बना ताकि मुझे उस शराबित चीज़ों से छुड़ाए मेरा खुदावंद यीशु मसीह। उसने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं भली चंगी होने पाऊँ। उसने मेरे अधर्म के कारण वो कुचला गया, और सच में कि ताकि हम शांति पाएँ। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती और अपने प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद देती कि सच में उसने मेरे गुनाह के कारण, मेरे अपराधों के कारण, मेरे पापों के कारण इतना दुख सहा। और सच में हमारे ऊपर थोड़ा सा दुख आता तो हम घबरा जाते। ऐसे परमेश्वर का, ऐसे प्रभु यीशु मसीह का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और उसने अपना लहू मेरे लिए बहा दिया, आप सब के लिए बहा दिया, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के लहू से हमारे गुनाह, हमारे पाप सब धुलने पाए। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। सच में मुझे इस संसार में कोई भी नहीं मिला। मैंने देखा, मैं हिंदू जाति से हूँ, और मुझे कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं मिला जो मेरे गुनाह को, मेरे पापों को क्षमा कर सकता था या धो सकता था। लेकिन मुझे एक मिला, खुदावंद यीशु मसीह, जिसने मेरे सारे पापों को धो दिया, मेरे गुनाहों को माफ़ किया और मुझे क्षमा किया। हालेलुया। और उसने मुझे, जब मैंने यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाया, तो सच में उसने मुझे अपना जीवन भी दिखा दिया। मनुष्य जीते जी मर जाता, लेकिन कभी अपने आप को नहीं देख सकता, कभी अपने आप को नहीं जांच सकता, अपने आप को नहीं परख सकता। सच में लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह है जो जीवित कलाम है, जो पढ़ता है और वो अपने आप को देखने पाता है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती कि जब मैंने जीवित कलाम को पढ़ा और परमेश्वर के दासों से मैंने वचन को सुना और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, और सच में परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। मेरी बहुत लंबी गवाही है, खादिम बोलेंगे कि इतना बोले जा रही, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि लोगों को आशीष मिले और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया। और एक वचन से और पढ़ूंगी, मत्ती और उसका 5 और उसकी 3 आयत और 11 तक पढ़ूंगी। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे खुदावंद यीशु मसीह का ये सामर्थी वचन है, और उसने ये वचन खुदावंद यीशु मसीह ने खुद लिखे हैं। सच में। और मेरा खुदावंद यीशु मसीह कितना नम्र, कितना दीन, कितना दयालु, अनुग्रहकारी है, और वो एक हमारे बीच में नमूना बन के है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती कि सच में इस वचनों ने मुझे संभाला। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण। इसके लिए मैं धन्यवाद देती। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियों। सुबह मैं परमेश्वर से दुआ करता था कि परमेश्वर 2023 मेरे जीवन में परिवर्तन हो और नई चीज मेरे अंदर आए। परमेश्वर पवित्र आत्मा से भी संचित करना, मैं इसके रास्ते पे चलूं। आज सुबह जब मैं अपने बच्चे के साथ आ रहा था तो मेरे सामने 666 दिखा, तो मैंने देख के इग्नोर कर दिया। मैंने आज कहीं ऐसा लग रहा कि खुदा कुछ बोल रहा है कि 666 अंत के दिन चालू हो चुके हैं। मैं यहाँ आके बैठा तो मैं उससे बातें करता, पर परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला कि इब्रानी को 6 पढ़, तो सबको पता कि अंत के दिन चालू हो चुके हैं। तो मेरे यहाँ जितने भी अक्सर मुझसे मांगने आते हैं, मुझे देने कोई नहीं आता। तो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ
इब्रानी को 6, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है और पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योतियों बोई जाती है उनके काम के साग पात उपजाती है, यह वह परमेश्वर के आशीष पाती है। यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारी उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और अंत चलाया जाएगा। आपसे विनती है कि आप लोग मांगने को आए तो कुछ देने भी आए परमेश्वर को। परमेश्वर आपसे चाहता कुछ नहीं है, पैसा नहीं चाहता, वो आपसे चाहता है कि आप 2 मिनट उधर बैठ के अपने पूरे दिन की जो आपकी गवाही है उससे शेयर करें। यहाँ पे पवित्र स्थान है, वेदी है, ये इस पे आके बना के बातें ना भूलें। मुझे माफ करना अगर मुझसे गलती हो रही हो, क्योंकि मुझे मेरे अंदर बदलाव आया है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा होने के लिए भैया के साथ में 3 साल से जुड़ा हूँ। भैया मुझसे बोलता है जी गवाही दो, पर मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरी आत्मा गवाह नहीं करती थी। क्यों? ये वेदी इतनी पवित्र है। इस वेदी पे आने के लिए बड़े बड़े नबियों ने परमेश्वर को बहुत भाने के लिए बहुत कुछ करा है, जिनमें से एक दानियल था। दानियल ने बनी बनाई मूर्ति के आगे राजा के सामने मना कर दिया था कि मैं इस मूर्ति के सामने नहीं झुकाऊंगा, जिसकी वजह से उसे 7 गुना भट्टी के अंदर डाला गया था। तो उस जन के चक्कर में आता नहीं था, पर खुदा ने मुझे पवित्र करा और मेरे मन में डालना चालू करा है कि तू इस वेदी पे और अपनी गवाही जो मैं दूं वो नहीं कर सकते। फालतू के लिए कोई बात ना करना जिससे तू शापित हो। प्रभु जैसा आपने मुझे संभाल रहे, मुझे बदलाव दे रहे हैं, परमेश्वर मेरे जितने कलीसिया में लोग, मेरे भाई परिवार सबके साथ ऐसे करना। जय मसीह। और एक बात और, प्रभु ने आज मेरे मन में बातचीत डाली थी, आज प्रभु बोझ है, सबसे बोलना इसे कलंकित ना करें, क्योंकि कुछ होने लायक है जो परमेश्वर अपने खादिम से मेरे बताना कि ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत से लोग कहते हैं इस महीने नहीं अगले महीने लेंगे, बहुत सा अनदेखापन करें, समझाएं कि इसको त्यागने से, अनदेखा करने से क्या सजा होगी अंत के दिन।